आपका आपके अपने चैनल MS स्टडी में स्वागत है। आज की कक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण है। परीक्षा की दृष्टि से अभिप्रेरणा, ध्यान, स्मृति। आज की कक्षा में हम इन तीनों बिंदुओं पर अध्ययन करेंगे। अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा शब्द अंग्रेजी के मोटिवेशन का हिंदी पर्याय है, जिसका अर्थ है प्रोत्साहन। मोटिवेशन लैटिन भाषा के मोटम शब्द से बना है, जिसका अर्थ है मोशन यानी गति। अतः कार्य को गति प्रदान करना ही अभिप्रेरणा है। अब हम बात करते हैं ध्यान की। ध्यान के अंतर्गत मुख्य रूप से मन को नियंत्रित किया जाता है। व्यक्ति के आत्मिक विकास तथा शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु मन की चंचल बाधा उत्पन्न न हो, यानी अवधान। ध्यान के अर्थ को हम इस परिभाषा से समझ सकते हैं। ये है डंबल की परिभाषा। किसी दूसरी वस्तु के बजाय एक ही वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण ध्यान है। अब हम बात करते हैं स्मृति की। स्मृति में जब हम किसी वस्तु को छूते हैं, देखते हैं, सुनते हैं या सूंघते हैं, तब हमारे ज्ञानवाहक तंतु उस अनुभव को हमारे मस्तिष्क में, जो मस्तिष्क है, मस्तिष्क के ज्ञान केंद्र में पहुंचा देते हैं। ज्ञान केंद्र में उस अनुभव की प्रतिमा बन जाती है, जिसे छाप कहते हैं। यह छाप वास्तव में उस अनुभव का स्मृति चिन्ह होता है, जिसे हम स्मृति कहते हैं। अब हम प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। क्लास शुरू होती है। हमारा पहला क्वेश्चन है, व्यक्ति में विद्यमान वह जिसके कारण वह किसी कार्य को करने अथवा ना करने के लिए बाध्य हो जाता है, कहलाते हैं क्या? ऑप्शन ए अभिप्रेरणा, ऑप्शन बी संवेदना, ऑप्शन सी अभिसरण, ऑप्शन डी प्रतिगमन। तो हमारा उत्तर सही होता है ऑप्शन ए अभिप्रेरणा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अभिप्रेरणा किसी कार्य को प्रारंभ करने, जारी रखने अथवा नियंत्रित रखने की प्रक्रिया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। परीक्षा में ये अधिकांश पूछा जाता है। तो ऑप्शन ए जॉनसन, ऑप्शन बी गुड, ऑप्शन सी गिलफोर्ड और ऑप्शन डी थॉमसन। तो हमारा उत्तर सही होता है ऑप्शन बी। ये कथन किसका है? गुड का। ये कह लीजिए, ये परिभाषा किसकी है? गुड महोदय की है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अभिप्रेरणा अधिगम का क्या है? ऑप्शन ए सहायक अंग, ऑप्शन बी मुख्य अंग, ऑप्शन सी कोई अंग नहीं और ऑप्शन डी कार्य है। तो हमारा उत्तर सही होता है अभिप्रेरणा अधिगम का सहायक अंग है, यानी ऑप्शन हमारा ये सही होता है, सहायक अंग है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अभिप्रेरणा अधिगम तक पहुंचने का एक राजमार्ग है। बहुत ही इंपॉर्टेंट परिभाषा है। अभिप्रेरणा क्या है? अधिगम तक पहुंचने का एक राजमार्ग है ना। ये परिभाषा किसने दी है? हम देखते हैं। ऑप्शन ए थॉमसन, ऑप्शन बी जॉनसन, ऑप्शन सी गुड और ऑप्शन डी गिलफोर्ड। तो हमारा सही उत्तर होता है ऑप्शन ए थॉमसन का है। ये थॉमसन का उत्तर है या परिभाषा है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर पहुंचते हैं। निम्न में भूख है, भूख क्या है? ऑप्शन ए प्रेरक, ऑप्शन बी चालक, ऑप्शन सी उद्दीपक और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही उत्तर होता है ऑप्शन बी। क्या है? चालक। भूख क्या है? चालक है। ऑप्शन
सी, यही उत्तर सही होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर पहुंचते हैं। प्रेरणा के स्रोत, प्रेरणा के कौन कौन से स्रोत होते हैं? ऑप्शन ए आवश्यकता, ऑप्शन बी उद्दीपक, ऑप्शन सी चालक, ऑप्शन डी ये सभी। तो हमारा उत्तर सही होता है ऑप्शन डी, ये सभी हैं। प्रेरणा के स्रोत आवश्यकता भी है। अगर व्यक्ति को आवश्यकता होगी तो वो अपनी आवश्यकता को पूर्ण करने के लिए प्रेरित होकर कार्य करेगा। उद्दीपक भी हमें प्रेरित करते हैं किसी कार्य को करने के लिए, और चालक। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब प्रेरणा की विधियाँ कौन कौन सी हैं? ऑप्शन ए खेल, ऑप्शन बी पुरस्कार, ऑप्शन सी प्रशंसा, और ऑप्शन डी ये सभी। प्रशंसा को सुदृढ़ करना ऑप्शन सी है। अब हम देखते हैं ये हमारा उत्तर कौन सा सही होता है। तो हमारा उत्तर सही होता है ऑप्शन डी, ये सभी। यानी प्रेरणा की विधियाँ, खेल के द्वारा हम प्रेरित होते हैं, पुरस्कार देकर बच्चों को प्रोत्साहित करते हैं, प्रेरित करते हैं। प्रशंसा को सुदृढ़ करना, प्रशंसा करके बच्चे को किसी कार्य के लिए प्रेरित करते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर पहुंचते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैस्लो के अनुसार प्रेरकों के प्रकार। ऑप्शन ए 4 प्रकार, ऑप्शन बी 8 प्रकार, ऑप्शन सी 2 प्रकार, और ऑप्शन डी 1 प्रकार। तो मैस्लो ने कितने बताए हैं प्रेरक? 2 प्रेरक बताए हैं। कौन कौन से प्रेरक बताए हैं? पहला प्रेरक है जन्मजात। क्या बताया है? जन्मजात। इसको हम आंतरिक प्रेरक भी कहते हैं। इसके अंतर्गत भूख, क्या आएगा? भूख, प्यास, है ना, नींद, ये सब जो है किसके अंतर्गत आएंगे? जन्मजात अभिप्रेरक के अंतर्गत, यानी आंतरिक प्रेरक के अंतर्गत। अब हम बात करते हैं दूसरे प्रेरक, यानी अर्जित प्रेरक। अर्जित अभिप्रेरक कौन कौन से होते हैं? जैसे पद, प्रतिष्ठा, ये सब क्या है? ये अर्जित प्रेरक होते हैं। इनको हम बाह्य अभिप्रेरण भी कह सकते हैं, या बाह्य प्रेरक भी कह सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रेरणा छात्रों में रुचि उत्पन्न करने की एक कला है। छात्रों में क्या करने की? रुचि उत्पन्न करने की एक कला है। ये किसने कहा है? ऑप्शन ए थॉमसन, ऑप्शन बी क्रो एंड क्रो, ऑप्शन सी गुडविन, और ऑप्शन डी गिलफोर्ड। तो हमारा सही उत्तर होता है ऑप्शन ए, थॉमसन महोदय ने कहा है प्रेरणा छात्रों में रुचि उत्पन्न करने की एक कला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विभिन्न तथ्यों के बीच किसी एक ही तथ्य पर मन को एकाग्र किए रहना कहलाता है। यानी विभिन्न तथ्यों के बीच किसी एक ही तथ्य पर क्या करना? मन को एकाग्र करना। मन को एकाग्र किए रहना कहलाता है ऑप्शन ए अभ्यसन, ऑप्शन बी ध्यान लगाना, ऑप्शन सी प्रतिविज्ञा, और ऑप्शन डी अवधान। तो हमारा सही उत्तर होता है ऑप्शन बी ध्यान लगाना। ध्यान लगाना क्या है? कि किसी एक ही तथ्य पर मन को एकाग्र किए रहना कहलाता है ध्यान लगाना। उत्तर हमारा सही होता है ऑप्शन बी ध्यान लगाना। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्थायी भावों द्वारा जागृत प्राकृतिक ध्यान कहलाता है। क्या कहलाता है? ऑप्शन ए प्रेरित प्राकृतिक ध्यान, ऑप्शन बी स्वच्छंद प्राकृतिक ध्यान, ऑप्शन सी ऐच्छिक ध्यान, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही उत्तर होता है ऑप्शन बी, क्या है? स्वच्छंद प्राकृतिक ध्यान, यही है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अवधान एक अभिप्रेरणात्मक क्रिया है। कैसी क्रिया है? अभिप्रेरणात्मक क्रिया है।
कौन सा उत्तर सही होता है? ऑप्शन ए मैकडूगल, ऑप्शन बी डम्बेल, ऑप्शन सी फ्रोवेल और ऑप्शन डी मन। तो हमारा उत्तर सही होता है ऑप्शन डी मन। मन ने कहा है अवधान एक अभिप्रेरणात्मक क्रिया है। ऑप्शन डी उत्तर सही होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अवधान एक है क्या है? ऑप्शन ए मानसिक शक्ति, ऑप्शन बी मानसिक क्रिया, ऑप्शन सी उत्पाद और ऑप्शन डी चिंतन। तो हमारा सही उत्तर होता है ऑप्शन बी मानसिक क्रिया। ये उत्तर सही होता है। अवधान एक मानसिक क्रिया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ऐसी मानसिक प्रक्रिया जिसमें व्यक्ति पूर्व में धारण याद की गई सामग्री को पुनः स्मरण करने में असमर्थ होता है। यानी पूर्व में जो भी उसने क्या किया है, याद किया है या धारण किया है और उससे कोई चीज़ पूछी गई तो वो उस चीज़ को पुनः याद करने में असमर्थ हो जाता है। इसको हम क्या कहेंगे, क्या कहलाता है? ऑप्शन ए समन, ऑप्शन बी दमन, ऑप्शन सी विस्मरण और ऑप्शन डी समंजन। तो हमारा सही उत्तर होता है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी क्या है? विस्मरण। ये उत्तर सही होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर पहुंचते हैं। अच्छी स्मृति की विशेषता है। अच्छी स्मृति की क्या विशेषता है? ऑप्शन ए शीघ्र अधिगम, ऑप्शन बी विशुद्ध और शीघ्र स्मरण, ऑप्शन सी अनावश्यक बातों की विस्मृति, ऑप्शन डी ये सभी। तो हमारा उत्तर सही होता है ऑप्शन डी ये सभी। अच्छी स्मृति की विशेषताओं में ये तीनों चीज़ें आ जाती हैं। शीघ्र अधिगम भी है, विशुद्ध और शीघ्र स्मरण भी है और अनावश्यक बातों की विस्मृति भी है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर पहुंचते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है निम्नलिखित में से कौन पुनः स्मृति में बाधा उत्पन्न करता है? कौन बाधा उत्पन्न करता है? ऑप्शन ए भय, ऑप्शन बी परेशानी, ऑप्शन सी चिंता और ऑप्शन डी ये सभी। तो हमारा सही उत्तर होता है ऑप्शन डी ये सभी। पुनः स्मृति में ये सभी बाधा उत्पन्न करते हैं, चाहे भय हो, चाहे परेशानी हो और चाहे चिंता। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर पहुंचते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पूर्व में सीखी गई बात को याद करना ही स्मृति है। पूर्व में सीखी गई बात को याद करना ही क्या है? स्मृति है। ये परिभाषा किसकी है या ये कथन किसका है? देखते हैं। ऑप्शन ए मन का, ऑप्शन बी क्लार्क का, ऑप्शन सी वुडवर्थ का और ऑप्शन डी थॉर्नडाइक का। तो हमारा सही उत्तर होता है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी है वुडवर्थ का है। ये हमारा उत्तर सही होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है जब कोई सीखी हुई बात अचेतन मन से सचेतन मन में आती है तो कहलाती है। अचेतन मन से चेतन मन में आती है तो क्या कहलाती है? ऑप्शन ए धारण, ऑप्शन बी पुनः स्मरण, ऑप्शन सी पहचान और ऑप्शन डी सीखना। तो ये उत्तर सही होता है इसमें ऑप्शन बी। ऑप्शन बी है पुनः स्मरण। जब भी कोई बात हमारे अचेतन मन में चली जाती है और जब कभी हम सक्रिय होते हैं, एक्टिव होते हैं, सचेतन होते हैं तो चेतन मन में जब वो आती है तो पुनः स्मरण कहलाती है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से कौन स्मृति का अंग नहीं है? स्मृति का अंग कौन नहीं है? ऑप्शन ए अधिगम, ऑप्शन बी चिंतन, ऑप्शन सी धारण और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही उत्तर होता है क्या? ऑप्शन सी धारण। ये स्मृति का अंग नहीं है। अधिगम चिंतन ये दोनों स्मृति के अंग हैं। ये उत्तर हमारा सही होता है ऑप्शन सी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यदि प्रश्न आपको अच्छे लग रहे हों तो वीडियो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए तथा बेल आइकन को
प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले जो भी वीडियो अपलोड किया जाए। अब हम क्वेश्चन देखते हैं। रुचि कितने प्रकार की होती है? रुचि कितने प्रकार की होती है? ऑप्शन ए 3 प्रकार, ऑप्शन बी 2 प्रकार, ऑप्शन सी 4 प्रकार और ऑप्शन डी 5 प्रकार। तो हमारा सही उत्तर होता है ऑप्शन बी, यानी 2 प्रकार की रुचि होती है। पहली रुचि है जन्मजात रुचि और दूसरी रुचि है अर्जित रुचि। आज की क्लास हमारी यहीं पर समाप्त होती है। थैंक यू।